बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम करेंगे 5.18 क्वेश्चन। यहाँ देखिए स्टूडेंट, उसने हमें ईयर्स जो दिए हैं वो एक लाइन में दिए हैं और जो हमारे पास कमोडिटीज़ हैं वो एक कॉलम में दे दी गई हैं। लेकिन हमने जिस तरह पीछे क्वेश्चंस किए थे कि ईयर्स एक साइड पे रखे और कमोडिटीज़ बाद में एक साइड पे कॉलम्स में रखी थी, तो मैंने उसी तरह डेटा को टेबल को कन्वर्ट कर लूँगा मैं। तो आपने भी इसी तरह करना है हर क्वेश्चन के अंदर कि आपने अपने ईयर्स को एक साइड पे मेंशन करना है और जो हमारे पास कमोडिटीज़ होंगी उनको एक साइड पे तरतीब लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ कहता है कि चेन इंडिसेस फाइंड करनी है। तो आपको पता है जब चेन इंडिसेस फाइंड करनी पड़े तो हम लिंक रिलेटिव यूज़ करते हैं, प्राइस रिलेटिव नहीं निकालते, इंडेक्स नंबर नहीं निकालते, हम डायरेक्ट लिंक रिलेटिव निकालते हैं। तो लिंक रिलेटिव का फार्मूला जिस तरह मैं पहले आपको एक बार अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ 5.16 में, तो इसी तरह करेंगे, लिंक रिलेटिव निकालेंगे इन सब का। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका फार्मूला जिस तरह आपके पास होता है कि Pn डिवाइड बाय Pn-1। तो जो करंट ईयर होता है उसको पीछे वाले ईयर पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये देखिए Pn डिवाइड बाय Pn-1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। Pn मीन्स करंट ईयर होता है और Pn-1 करंट ईयर से पहले वाला ईयर। तो सबसे पहले ये बात देख लें कि हमारे पास जितना भी डेटा होता है, जब हमने लिंक रिलेटिव फाइंड करना है, मतलब चेन इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, जिसे चेन इंडिसेस भी कहते हैं, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लिंक रिलेटिव की। इसी वजह से हमें लिंक रिलेटिव निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट वाले का हमेशा 100 आएगा, बेशक वेट हो या राइस हो, मेज़ हो या कोई भी सॉफ्ट केक, कैल्सिनो ऑयल, कुछ भी हो हमारे पास कमोडिटी, तो फर्स्ट वाले का हमेशा 100 ही आएगा। जब एवरेज निकालनी है तो भी 100 ही आएगा। तो नेक्स्ट वाले का देखते हैं, कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपने उम्मीद है अपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लिया होगा। मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है कैलकुलेटर को। तो नेक्स्ट वाला ईयर जो है हमारे पास वीट के जो ईयर्स हैं वो हमारे पास हैं। ईयर की प्राइस 2.80, 3.40, 3.60, 4.0 एंड 4.20। तो वेट की पहले हम निकालेंगे सारे कॉलम की। फर्स्ट वैल्यू जिस तरह हमने निकाल ली 2.8, इसको 2.8 पे डिवाइड करना था और 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास 100 ही आ जाना था। नेक्स्ट वैल्यू है 3.4। 3.4 को हम डिवाइड करेंगे 2.8 पर। 3.4 डिवाइड बाई 2.8। इसकी मुफसल वीडियो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 5.16 में, 5.16 में मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपने लाजमी क्वेश्चन देख लेना है। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रेस करते हैं एंटर, तो ये आ रही है हमारे पास वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर आ रही है 121.43। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी, 121.43। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3.6। अब 3.6 को डिवाइड करेंगे इससे पीछे वाली वैल्यू पर। पीछे वाली वैल्यू थी हमारे पास 3.4। ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आ रहा है हमारे पास 105.88। 105.88। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 4.0। तो 4.0 में लिख लेता हूँ 4.0 डिवाइड बाय 3.6। तो ये आ रही है स्टूडेंट 111.11। मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया जिस तरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 2 डिजिट तक फिक्स आंसर आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 4.2। 4.2 को डिवाइड करेंगे 4.0 पर एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ रहा है 105.00। 105 ही लिख लेंगे, 0.00 लिखना तो भी आपकी मर्ज़ी, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो नेक्स्ट वैल्यू राइस की निकालनी इसी तरह, जिस तरह इसकी पहली वैल्यू थी 2.9895 एंड नेक्स्ट थी 3.6, फिर 2.9, 2.75,
एंड नेक्स्ट वाली भी 2.75 थी। तो फर्स्ट वाली जिस तरह हमारे पास आ चुका है 100, नेक्स्ट वाली है 3.6 को 2.95 पे डिवाइड करेंगे। 3.6 डिवाइड बाय 2.95 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है हमारे पास 122.03। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास ईयर है, ईयर प्राइस है ये 2.9 को 3.6 पे डिवाइड करेंगे। 2.9 डिवाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 79.45। अब इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट ये है 2.75, लिखेंगे 2.75 डिवाइड बाय 2.90 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रही है हमारे पास 94.83। इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू है 2.75, इसको 2.75 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास 100 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीछे वाली वैल्यू भी 2.75 भी है, इसी वजह से 100 आ गया। अब नेक्स्ट मेज़ का निकालना है। इसी तरह ये फर्स्ट वैल्यू 3.10 है, इसको 3.10 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा 100 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू है 3.5 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3.1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा स्टूडेंट हमारे पास सेकंड वैल्यू 112.90। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट 3.4 डिवाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रही है 97.14 लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह हमारे पास 4.5 को 3.4 पे डिवाइड करेंगे। 4.5 डिवाइड बाय 3.5 सॉरी 3.4 है, तो ये आ रहा है हमारे पास 132.35। 132.35। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3.7 प्रेस करेंगे, डिवाइड बाय 4.50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ भी ज़ीरो डालने तो आपकी मर्ज़ी, नहीं डालनी तो भी कोई बात नहीं। यह रहा हमारे पास स्टूडेंट 246 मल्टीप्लाई बाय, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ हमने 1.5 लिख दिया, जबकि यहाँ हमारे पास था 4.5, तो 4.5 कर लेता हूँ मैं, तो ये आ रही है 82.22। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट उसने हमें ये नहीं बताया कि चेन इंडेक्स तो फाइंड करनी ही है, ये अलग बात है, तो उसने ये नहीं बताया कि आपने एवरेज कौन सी यूज़ करनी है। एवरेज जो सबसे सूटेबल होती है वो जियोमेट्रिक मीन होती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जियोमेट्रिक मीन यूज़ करें, लेकिन जो सबसे आसान होगी एवरेज वो मीडियन रहेगी, सबसे आसान। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो मेंशन कर दे कि मीन को एज ए एवरेज यूज़ करना है या मीडियन को, या हमारे पास जियोमेट्रिक मीन होता है उसको यूज़ करना है, तो आप उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं मीडियन को यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने मीन फाइंड करना देख लिया था और जियोमेट्रिक मीन भी, लेकिन मीडियन नहीं देखा। तो चेन इंडेक्स मेरा जो नंबर आएगा वो इससे अलग आएगा जो हमारे आपकी बुक में दिया होगा, तो इससे आपने घबराना नहीं है, आपका भी ठीक होगा और मेरे वाला भी ठीक ही होगा। तो निकालते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले की मीडियन एवरेज निकालनी है। 100 है, ये भी 100, ये भी 100, इसकी एवरेज 100 ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, ये मीडियन फाइंड करने का बहुत ही आसान मेथड है, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ता। 112.90, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू देख लें कौन सी है। ठीक है, 122.03 सबसे बड़ी है,
और उससे छोटी है हमारे, और सबसे छोटी देख लें कौन सी है, सबसे छोटी 112 है। तो इसका मतलब बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है। इनके दरमियान वाली कौन सी है, वो है 121.43। तो इसको लिख लेंगे 121.43। अब इसी तरह नेक्स्ट में देख लें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 105.88 है। सबसे छोटी वैल्यू है 79.45। तो इसका मतलब सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी ये, और दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है, 97.14। जो दरमियान वाली वैल्यू होती है वही मीडियन कहलाती है, मिड कहलाती है हमारे पास एवरेजेस का। यहाँ देख लें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 132.35 है इस लाइन में से, और सबसे छोटी है 94.83। हमने लिखनी है दरमियान वाली, जो इससे छोटी हो इससे बड़ी हो, वो है हमारे पास 112.11। तो इसी तरह इसमें देख लें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है 105, एंड सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारे पास वो 82.22 है। तो इनके मिड वाली देख लें कौन सी है, यानी कि ये सबसे बड़ी होगी, ये सबसे छोटी, दरमियान वाली 100 रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास एवरेज निकल चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा काम है चेन इंडेक्स नंबर फाइंड करना। चेन इंडेक्सेस भी जिसे कहते हैं। ठीक है, चेन इंडेक्सेस की पहली वैल्यू वही आएगी और दूसरी वैल्यू भी वही रहती है। मैं एक वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट 100 को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, आपने इस तरह तीर नहीं लगाना, ना ही मल्टीप्लाई इस तरह लगाना है, आपने डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। डिवाइड 100 पे करना होता है, तो वही ये 100 इस 100 से कट जाएगा। हमारे पास वैल्यू आएगी 121.43। अब नेक्स्ट वाली देखें, ये जो वैल्यू है ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इस तरह आया, इसका आंसर ये वाला आया और इसका आंसर ये आएगा। यहाँ से ऐसे ऐसे ये चेन बन जाएगी, इसी वजह से इसे चेन इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, 121 मल्टीप्लाई बाय 121.43 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वाली वैल्यू 97.14, 121.43 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वाली वैल्यू 97.14 एंड डिवाइड बाय 100। तो ये आ रही है हमारे पास स्टूडेंट 117.96। इसी तरह ये वैल्यू जो है इसको 111.11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 117.96 मल्टीप्लाई बाय 111.11 एंड डिवाइड बाय 100। तो ये आ रही है आपके पास 131.07। और लास्ट वाली देख लेते हैं क्या आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वाली से, और यहाँ लिख देना है 131.07 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास 131.07। तो इसके अलावा स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।